हेलो दोस्तों, मैं राज सिंह आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताएं। भारत की भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तर के पर्वत मैदान, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो आज हम लोग पहला पार्ट चर्चा करेंगे, कौन सा? उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले आपको बता दें कि पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को एक अन्य नाम से जाना जाता है पार हिमालय, पार हिमालय, हिमालय, या एक अन्य नाम से और जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? उसे तिब्बत के पठार के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के तिब्बत के पठार के नाम से आता है। क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है? पार हिमालय, या अन्य दूसरा नाम क्या है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। अब मुख्य बात है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ? ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत के पहले हुआ। क्या हुआ? हिमालय पर्वत के पहले हुआ। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिएगा, पहला है काराकोरम श्रेणी। क्या है? काराकोरम श्रेणी। दूसरा कौन सा है? लद्दाख श्रेणी। कौन सी है? फिर तीसरी कौन सी है? जास्कर। कौन सी है? जास्कर श्रेणी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन से है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अब हम इन श्रेणियों के विषय में विस्तार से पढ़ लेते हैं। अब विस्तार से पढ़ लेते हैं इधर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? शाक नदी। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। पहले जास्कर और लद्दाख के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। फिर इसी की एक सहायक नदी इसको बोलते हैं शोक नदी। ठीक है, ये किसके मध्य बहती है? काराकोरम और लद्दाख के मध्य बहती है। आपको इससे विस्तार में अब आगे हम लोग इन श्रेणियों के विस्तार के विषय में जान लेते हैं, क्या क्या जानकारी है। तो नंबर 1, कौन सी श्रेणी के विषय में चर्चा करते हैं? काराकोरम श्रेणी। कौन सी? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की मुख्य विशेषता है, इसमें K2 ऑस्टविन कौन सा पाया जाता है? K2 इसका पूरा नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 8,811 किलोमीटर। हाइट कितनी है, मतलब ऊंचाई कितनी है? ये कहां पे स्थित है? अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, POK में। ठीक है, ओके। ये भारत की जो पाक अधिकृत चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 8,811
मीटर है। अब इसकी मुख्य एक विशेषता है, इसमें 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। 4 कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? कितने? 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन से? इसी श्रेणी में 4 ग्लेशियर। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 ग्लेशियर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को हम लोगों ने कब पाकिस्तान से छुड़ाया था? कब छुड़ाया था? 1984 में। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा? मेघदूत। उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए की गवर्नमेंट थी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। यहां पे ऑपरेशन से सियाचिन, कौन से ऑपरेशन? मेघदूत ऑपरेशन से सियाचिन ग्लेशियर को हम लोगों ने छुड़ाया था। फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा है? सियाचिन हिस्पर। फिर उसके बाद में तीसरा बियाफो। चौथा बाल्टोरा। कौन कौन से हैं? 4 ग्लेशियर किस श्रेणी में आते हैं? काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। कौन से? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। पाकिस्तान में, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। फिर उसके आगे चर्चा करते हैं। कौन सी दूसरी है? लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख। लद्दाख श्रेणी की मुख्य विशेषता है, देखो पहली बात है, यहां पे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मरुस्थल, मतलब है युद्ध शीत मरुस्थल स्थित है। यहां पे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध, मतलब है शीत युद्ध मरुस्थल है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें कौन सा है? नंबर 1 क्या है? युद्ध शीत मरुस्थल। ठीक है। मरुस्थल स्थित है। दूसरी मुख्य बात इसमें क्या है? दूसरी मुख्य बात है इसमें लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। फिर उसके बाद में अगली कौन सी है? जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय जिसका निर्माण हिमालय पर्वत से पहले हुआ था। ट्रांस हिमालय की जो है सबसे कौन सी दक्षिणतम श्रेणी है? कौन सी है? दक्षिणतम श्रेणी है। कौन सी है? सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। ठीक है। इस श्रेणी में मुख्यतः सिंधु नदी प्रवाहित होती है। होती है। आपको ट्रांस हिमालय के विषय में पता चल गया है। इसकी स्थितियों को मैंने मैप बाय मैप से आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं कि मेरा सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।